सूर्या हांसदा कहीं ना कहीं स्टेटमेंट दिए थे कि जितना भी संथाल परगना में कोयला बालू और गिट्टी का उठाव हो रहा है, चोरी हो रहा है इलीगल तरीके से, कि सारा पैसा पंकज मिश्रा उठा करके हेमंत सोरेन जी को पहुंचा रहा है। ये बहुत बड़ी बात बोला था, यूट्यूब में वायरल है। अगर ये बात वो बोल रहा है तब तो जांच के दायरे में सीएमओ ऑफिस भी आता है। और कोई तो झारखंड राज्य रेन मुख्यमंत्री रेन विधायक प्रतिनिधि कनाए, तो बिहार रेन कनाए इंग्रन बाबा तो खुलेआम अगर की दिया है। कुछ आदिवासी अगर छात्र पाकुड़ में अगर विरोध करता है तो सिपाही पुलिस सब जा करके रात को उन लोग को पीटता है। जो पढ़ने के लिए आया है विद्यार्थी, उन लोग को रात को मारने का क्या जरूरी है? अरे बाबा, किसके बारे में? हेमलाल जी के बारे में बोल रहे हैं। देखो जी, वो चाइनीज माल है, इसका कोई गारंटी और वारंटी नहीं है कितना दिन टिकेगा। ठीक है, ये हेमलाल जी के बारे में क्या बोल रहे हो? हेमंत सोरेन जी को तो खुद ज्ञात नहीं है। धनंजय सोरेन भी उनके साथ केस में थे और सूर्या हांसदा के अच्छे मित्र रह चुके हैं धनंजय सोरेन से, तो उनसे भी पूछा जाए कि मामला क्या है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का जितना पदाधिकारी है वो हाशिए पर है, और जितना दलाल है जो झारखंड राज्य का नहीं है, वही लोग इलीगल काम कर रहा है। कि आज हमारे सेंट्रल ऑफिस भाजपा से हम लोग सारे प्रखंड स्तरीय जिला स्तरीय एक आंदोलन कर रहे हैं दो मामले को लेकर के। एक संथाल परगना में जो सूर्या हांसदा जो इसमें जो का मामला है, जो मर्डर का मामला है। दूसरा है नगरी जमीन को लेकर के, वहां पर जो जमीन हस्तांतरण सरकार से के द्वारा किया जा रहा है, वहां के लोग बोल रहे हैं कि वो इलीगल है। और देखिए, सूर्या हांसदा मामला में क्या है, सूर्या हांसदा मामला बार बार उठ रहा है और सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए कि एक व्यक्ति जो जिसका मर्डर हो जाता है, जिसको पुलिस के द्वारा इनकाउंटर कहा जाता है, लेकिन उनके परिवार, उनकी पत्नी, उनकी माँ, उनका पूरा फैमिली एक बहुत बड़ा आरोप झारखंड सरकार के सीएमओ पर डायरेक्ट लगा रहा है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, वहां के जो उनके परिवार से सुने या उनके पत्नी या उनकी माँ, उनके द्वारा जो आरोप लगा है, उनको एक शक है कि सूर्या हांसदा एक स्टेटमेंट दिया था जो बहुत वायरल है यूट्यूब में। वो स्टेटमेंट दिया था जो उनके विधायक प्रतिनिधि हैं बरहेट विधानसभा के, कोई मिश्रा करके है जो बिहार का रहने वाला है। क्या नाम है उसका? पंकज मिश्रा, जो बिहार का रहने वाला है। उसके बारे में ये आरोप लगाया गया है और उनके परिवार, सूर्या हांसदा की माँ, उनकी पत्नी, उनके पूरे परिवार एक लांछन लगा रहे हैं, एक आरोप लगा रहे हैं कि उनका पति का जो इनकाउंटर किया है, इनकाउंटर नहीं मर्डर है। क्योंकि सूर्या हांसदा वो आरोप क्या लगा रहे हैं वो हम आपसे शेयर करते हैं कि सूर्या हांसदा कहीं ना कहीं स्टेटमेंट दिए थे कि जितना भी संथाल परगना में कोयला बालू और गिट्टी का उठाव हो रहा है, चोरी हो रहा है इलीगल तरीके से, उसमें सूर्या हांसदा स्टेटमेंट दिया था कि वो उसका जो पैसा कलेक्शन होता है वो डायरेक्ट पंकज मिश्रा पे आरोप लगाया कि पंकज मिश्रा वो पैसा और उनके जो गुर्गे हैं वो सब मिल करके सारा पैसा सीएम साहब को पहुंचा रहा है। यानी हेमंत सोरेन जी पे आरोप लग रहा है। अब उनका परिवार ये आरोप लगा रहा है कि कहीं ना कहीं वो इंटरव्यू ही सबसे बड़ा कारण है सूर्या हांसदा का मर्डर हो जाना। और उसके बाद ठीक हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के विधायक प्रतिनिधि ये स्टेटमेंट बोल देता है गोड्डा में कि जो भी गुंडा है उसको गोली मरवा देंगे। इसके बाद सूर्या हांसदा का मर्डर हो जाता है। सरकार कह रही है कि अपराधी इसलिए इसका सरकार अभी तक अपना प्रवक्ता नियुक्त नहीं किया है। मर्डर घोषित का कोई प्रवक्ता उसका खड़ा नहीं हुआ है। कुछ विधायक है और गोड्डा का एसपी है जो ये बात बोला है कि सूर्या हांसदा क्रिमिनल था। लिट्टीपाड़ा विधानसभा के विधायक भी तो कह रहे हैं कि वो क्रिमिनल था, जेएमएम के विधायक प्रवक्ता भी। अरे बाबा, किसके बारे में? हेमलाल जी के बारे में बोल रहे हैं। देखो जी, वो चाइनीज माल है, इसका कोई गारंटी और वारंटी नहीं है कितना दिन टिकेगा।
ठीक है, ये हेमलाल जी के बारे में क्या बोल रहे हो? हेमंत सोरेन जी को तो खुद ज्ञात नहीं है। यही हेमलाल मुर्मू है जो गुरु जी का जब महाधिवेशन जेएमएम का हो रहा था गोड्डा में, यही हेमलाल है जो आवाज उठाया था कि गुरु जी को जिला जेएमएम का अध्यक्ष नहीं बनाना चाहिए। उस समय गुरु जी जेल में थे। मेरे पिताजी आंदोलन किए कि नहीं गुरु जी ही रहेंगे, भले वो जेल में क्यों ना हो। लेकिन मेरे पिताजी बहुत मजबूती तरीके से खड़ा होकर के उनके जेल में रहते हुए भी महाधिवेशन करा करके हेमंत सोरेन जी के पिताजी को झारखंड मुक्ति मोर्चा को का अध्यक्ष बनाए थे। हेमंत सोरेन जी को थोड़े मालूम है, ये तो अभी पावर में है, अभी तो उनको पूरा मजा आ रहा है देखने में। अब सूर्या हांसदा का मामला क्या है? सूर्या हांसदा का मामला में सबसे बड़ा चीज इनका जो पुलिस मैनुअल है, अगर इनकाउंटर हुआ और उनके परिवार कोर्ट गए हैं, जैसे हम सुन रहे हैं आपके माध्यम से कि उनके परिवार, सूर्या हांसदा का परिवार कोर्ट गया है, कोर्ट में उन्होंने जाकर के केस किया है, संज्ञान दिया है कोर्ट में, ठीक है। तो वहां पर यह भी बात आएगा कि जब भी इनकाउंटर होता है तो पुलिस मैनुअल में यह दर्ज किया जाता है कि उस इनकाउंटर में कितने सिपाही थे और कितने पुलिस के वरीय पदाधिकारी थे, और 24 घंटा के अंदर इनकाउंटर की जानकारी ह्यूमन राइट्स कमीशन को दिया गया। तो क्या उसके 24 घंटा के अंदर ह्यूमन राइट्स कमीशन को इसकी जानकारी दिया गया कि सूर्या हांसदा एक अपराधी था और अपराधी के नाम पे ह्यूमन राइट्स कमीशन को जानकारी दिया गया, प्लस कि कितने सिपाही थे यह भी कोर्ट में आएगा। लेकिन सूर्या हांसदा की पत्नी, उनके मां, उनका पूरा परिवार, उनका सबसे बड़ा आरोप सीएमओ ऑफिस पे भी है कि अगर सूर्या हांसदा यह स्टेटमेंट दे रहा है कि सारा पैसा पंकज मिश्रा उठा करके हेमंत सोरेन जी को पहुंचा रहा है, ये बहुत बड़ी बात बोला था, यूट्यूब में वायरल है। अगर ये बात वो बोल रहा है तब तो जांच के दायरे में सीएमओ ऑफिस भी आता है। तो सीएमओ ऑफिस काहे के लिए सीबीआई जांच कराएगा? क्यों कराएगा? अगर सीआईडी जांच हो रहा है तो फिर वही बात, जो सिपाही का पुलिस मैनुअल में नाम है कि हम लोग इनकाउंटर किए, फिर वही सीआईडी जांच करेगा। तो ये तो लिपापोती वाला काम है, और सीबीआई जांच से नहीं डरना चाहिए। जब आपके ऊपर कोई गलती ही नहीं है तो आप सीबीआई जांच करके अनुशंसा कर दीजिए। दुमका विधायक कहते हैं, जेएमएम विधायक हेमलाल मुर्मू या और सांसद कहते हैं कि सूर्या हांसदा भी एक अपराधी है, लेकिन दुमका विधायक बसंत सोरेन कहते हैं कि सूर्या हांसदा कौन? देखिए हेमंत सोरेन, बसंत सोरेन जी के बारे में बोल रहे हैं। बसंत सोरेन जी बड़े भैया हैं, मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, और बहुत दिन बाद उनके बारे में चर्चा हुआ। वो एक अच्छे व्यक्ति है। बाकी वो जो बोले, लेकिन इससे भी स्पष्ट होता है, अगर एक विधायक पूछ रहा है कि सूर्या हांसदा कौन है, यानी कि सूर्या हांसदा एक कॉमन मैन था, एक कॉमन सिविलियन था। तो एक सिविलियन को, एक कॉमन सिविलियन को किसके तहत मर्डर किया गया, या उनका इनकाउंटर के नाम पे उनका मर्डर करा दिया गया, जैसे सूर्या हांसदा के परिवार आरोप लगा रहे हैं। ये तो सबसे बड़ा जांच का विषय है कि एक विधायक स्पष्ट कर रहा है कि सूर्या हांसदा एक कॉमन सिविलियन थे, वो कोई क्रिमिनल नहीं थे। लेकिन उनके ऊपर जो भी आरोप था, 15 केस में वो बरी हो गए थे, 5 केस में वो बेल पे निकले थे। लेकिन कुछ केस में अभी जो वर्तमान विधायक हैं आपके, शायद जैसे वहां के लोग बोल रहे हैं, धनंजय सोरेन, छोटा भाई है मेरा, हम उस पर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन कुछ मामले में शायद धनंजय सोरेन भी उनके साथ केस में थे, और सूर्या हांसदा के अच्छे मित्र रह चुके हैं धनंजय सोरेन से। तो उनसे भी पूछा जाए कि मामला क्या है। और क्या पूछिएगा, साहेबगंज को कब्जा कर लिया गया है। हम तो पहले भी बोले थे कि थाना झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि के हिसाब से चलता है, सब कुछ चलता है। मेरे पिताजी अगर स्वर्ग साइमन मरांडी अगर जीवित रहते आज, तो आज एक बात जरूर बोलते हैं, जुदी इंग्रेन बाबा स्वर्ग साइमन मरांडी नीत तहे लिखा है, उन्हीं तो रोड़ किया है, नुई दो या नंटा बड़ा करना, उड़ी के कथा पे अंजम बड़ा जो तो ओकोया कथा, ओकोय तो झारखंड राज्य रेन मुख्यमंत्री रेन विधायक प्रतिनिधि कनाय, ओको तो बिहार रेन कनाय। इंग्रेन बाबा तो खुलेआम एगर की दिया है, और एगर नहीं जीवित है लिखा है, तो एगर एकदम 100% एगर किया है।
कि नुई दो या नंगटा बेटो कना नुई दो अवड़ी हर कना लेके पांजम बड़ा दे नुई और कथा तो नुई जुदी नंगटा बेटो कना है तो नुईया कथा रा तो हेमंत सोरेन तो चीज लेके चला कना उनिया कथा तो अंजम बड़ा ऐसे नहीं होता है। ये बात मुख्यमंत्री जी को समझना होगा। आखिर कौन सा लस्ट है कि आपका इज्जत तार तार एक व्यक्ति कर रहा है फिर भी आप उसको लेके चल रहे हैं? कौन सा राज है या लस्ट है? आपको तो ये स्पष्ट करना पड़ेगा। एक तरफ जमीन को लेकर नहीं, सबसे बड़ा चीज है कि जमीन अगर किसी व्यक्ति का है, वो खतियानी रहती है, अगर वो नहीं देना चाहता है तो फिर उस जमीन को आप जबरदस्ती नहीं ले सकते हैं। ये मामला पहले भी आ चुका है, शायद 40-50 साल पहले गुरुजी भी इनका इस मामले का विरोध किए थे। उस समय शायद कॉलेज खोलने की बात थी, तो इस मामला उस समय गुरुजी भी थे, तो वो भी विरोध किए थे कि अगर आदमी नहीं देना चाह रहा है तो आप कहीं और जमीन का अधिग्रहण कीजिए और वहां पर आप रिम्स को खोला जा सकता है। अब वहां का व्यक्ति नहीं दे रहा है किसी कारणवश, तो उसको जबरदस्ती हथियार के दम पे खोलना ये कहीं का न्याय बात नहीं है। और सबसे बड़ी चीज है, झारखंड राज्य में अबुआ झारखंड के नाम से झारखंड बनाया गया, जल जंगल जमीन को का सुरक्षा करने के लिए झारखंड बनाया गया, लेकिन सबसे ज्यादा आज प्रताड़ित हो रहे हैं झारखंड में तो यहाँ के आदिवासी और मूलवासी। आप उसका उदाहरण देख लीजिए। कुछ आदिवासी अगर छात्र पाकुड़ में अगर विरोध करता है तो सिपाही पुलिस सब जा करके रात को उन लोग को पीटता है। जो पढ़ने के लिए आया है विद्यार्थी, उन लोग को रात को मारने का क्या जरूरी है? फिर 30 तारीख को इस लोकसभा, राजमहल लोकसभा का सारा महिलाएं बच्चे सबको हूल दिवस मनाने के लिए भगनाडी गया, तो वहां पर महिला और बच्चा लोग को मारा गया। लोग कहते हैं कि वहां के विधायक प्रतिनिधि जो नंगटा बेडो है वही इंस्ट्रक्शन दिया था मारने के लिए। फिर हम बोलते हैं क्या पुलिस अपना पावर ऑफ अटॉर्नी झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री का विधायक प्रतिनिधि को दे दिया है क्या कि किसी महिलाओं को पीटना? आदिवासी मार खा रही हैं, महिलाएं मार खा रही हैं, बुजुर्ग मार खा रहा है, और तीसरा हो जाता है एक आम आदमी सूर्या हांसदा, जो कुछ बात को अगर अपने बात को मुखर तरीके से खड़ा कर रहा था तो उसको इनकाउंटर के रूप में गोली मार दिया जाता है, वो भी छाती में। तो ये तो कोर्ट में स्पष्ट होगा कि पुलिस मैनुअल में इनकाउंटर हुआ तो कितने सिपाही थे, कितने वरीय पदाधिकारी थे पुलिस डिपार्टमेंट के, और 24 घंटा के अंदर क्या ह्यूमन राइट्स को इसकी जानकारी दी गई थी कि नहीं दी गई थी। ये सबसे बड़ा लालछन है। आने वाला समय में यह स्पष्ट हो रहा है कि सबसे ज्यादा अगर प्रताड़ित हो रहे हैं झारखंड में तो यहाँ के आदिवासी प्रताड़ित हो रहे हैं। किसी का जमीन हस्तांतरण कर लिया गया है, कोई अपने मांग को रखता है तो वो विद्यार्थी लोग को पीटा जा रहा है, कोई भवनाडी में हूल दिवस मनाना चाह रहा है सिद्धू कानू को का गांव में, तो उस वहां के महिलाएं और बुजुर्ग को पीटा जाता है। कोई व्यक्ति अगर इलीगल चोरी बालू गिट्टी के बारे में बोल रहा है तो झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि बोलता है कि उसको गोली मारवा देंगे। ये बहुत बड़ा चीज है, और इस मामले को लेकर के मुख्यमंत्री जी को हमने बहुत दिन से आगाह किया, आप सचेत हो जाइए, सचेत हो जाइए, ऐसे लोगों से बचिए जो बिहार का रहने वाला है। उन पर क्या लस्ट है, क्या प्रेम है, क्या ऐसा राज वो जानता है जो आप मजबूरी उसका बात सुन रहा है, और वो इंस्ट्रक्शन देता है विधायक लोग को कि क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए। हम सुनते हैं कि कुछ विधायक लोग को बोला कि जब हम बोलेंगे तभी तुम हिलेगा। तो मेरा पिताजी लोग इसीलिए डंडा खाया था क्या? मेरे पिताजी गुरुजी के साथ जब आंदोलन कर रहे थे, स्वर्ग साइमन मरांडी जी, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पहले विधायक थे, ये पूरा दुनिया जानती है। और गुरुजी को निमरा से ले आए मेरे पिताजी, सहयोग किए, और उस समय गुरुजी बाबा के पास पैसा नहीं था, लेकिन एक पारिवारिक संबंध उनसे सदैव जुड़ा रहा कि जब गुरुजी का देहांत हुआ तो हम निमरा भी गए, और निमरा का लोग हमको लेके गया कि जहां उनका अंतिम संस्कार हो रहा था। उस समय पिताजी और गुरुजी के ऊपर सीसीए लगाया गया था इनकाउंटर करने के लिए। उस समय बिहार झारखंड एक था, और भागलपुर जेल में फिर गुरुजी और पिताजी को बंद कर दिया गया था झारखंड अलग राज्य का आंदोलन में।
तो वो हम लोग को इंस्ट्रक्शन देगा कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए? कौन होता है इंस्ट्रक्शन देने वाला? कौन होता है? ऐसा नहीं चलता है। और आज जैसे पता चल रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का जितना पदाधिकारी है वो हाशिए पे है, और जितना दलाल है जो झारखंड राज्य का नहीं है वही लोग इलीगल काम कर रहा है। आप कुछ दिन पहले हम जामताड़ा हम आ रहे थे जिस दिन निमरा से, तो उस दिन हमको सुबह एक ट्रक चलाया इतना स्पीड से कि हम लोग भयभीत हो गए कि कहीं चीट ना दे, हम लोग को दाब ना दे। पकड़े उसको, पता लगाए तो बोला कि एनजीटी में जब लगा हुआ है तो बालू ढोने का चलान दिया गया था उसको ट्रक से। हम लिट्टीपड़ा थाना में भी थाना प्रभारी को उसको दिए कि इसका जांच करो कि ये सही में एनजीटी में बालू का कहां से इसको दिया गया जांच कर चलान ठो सही था फर्जी भी था, उसको करके थाना से छोड़ दिया गया। फिर एनजीटी खत्म होगा, फिर बालू गिट्टी चोरी होगा। अच्छा, जामताड़ा में क्या ऐसा चीज है कि वहां से चलान जारी किया जा रहा है एनजीटी में? स्टॉक लाइसेंस दिया गया, उसका वीडियो भी है वो ट्रक वाला के पास का, और मेरे पास उसका नंबर भी है, सब कुछ है। वो कहां ले जा रहा था, क्यों ले जा रहा था? देखो, आने वाला समय में ऐसा होने वाला है कि झारखंड राज्य का जितना भी आदिवासी मूलवासी सड़क में आकर के इलीगल धंधा का बालू गिट्टी और कोयला बंद कराएगा। हम याद दिला देते हैं पहले ही, हम नहीं करेंगे कुछ, फिर मेरा नाम मत लीजिएगा। ये खुद यहाँ का पब्लिक करेगा, रोड में आकर के बंद करेगा। और हम लोग अगर सही बात बोलते हैं तो हो सकता है कि सरकार आजकल इनकाउंटर में बहुत फेमस है, तो हम अपने मुख्य न्यायाधीश से गुजारिश करते हैं कि हो सकता है कि मुझे भी जान माल का खतरा हो सरकार से, क्योंकि हम लोग सही बात बोलने में मुखर हैं। इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप मेरी सुरक्षा का जिम्मा लिया जाए और सरकार को सवाल किया जाए कि इलीगल काम जो हो रहा है सूर्या हांसदा को लेकर के, ये किसी तरीके से निदान इसको मिला है, क्योंकि कोर्ट में भी अपील हुआ है। अब ये तो बात इन्वेस्टिगेशन का है, अब इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा।